बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 6.6 में आपको करवा रही हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स को। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं? तो डेफिनेट इंटीग्रल्स आपके पास किसी भी ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास लिमिट्स गिवन हो वो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है। ठीक है, पीछे हम जितने भी पढ़ के आए वो सारे डेफिनेट इंटीग्रल्स थे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी। एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हम मजीद इसको इतना डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी नीड नहीं है। आपको थ्योरम्स करने को आते हैं ना, आपके पास इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझने की इतनी ज़रूरत है। बस ये बात समझ लीजिए कि जो क्लोज इंटरवल है ए टू बी, ये आपके पास हो सकता है कि ये आपके पास मौजूद हो 0 से 10 तक। ठीक है, यानी आपकी लिमिट क्या है, 0 से 10 तक हो। तो ये आपके पास फर्दर जो अंदर मौजूद होंगे वो अंदर जो अगर सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 3 0 से 10 तक ये कंटिन्यूस होगा फंक्शन। यानी 0 से लेकर 10 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन तमाम वैल्यूज़ पे आपका फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अच्छा जी, डिस्क्राइब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स कैलकुलस एंड रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग बेसिक प्रॉपर्टीज। अभी आपके पास फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, ठीक है, इंटीग्रल के, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आपके जो है वो क्वेश्चन में यूज़ होंगे एज अ प्रॉपर्टी बन के। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी यही चीज़ यहाँ दी हुई है, यही चीज़ आपको यहाँ पर भी बताई गई है। ठीक है, यानी ये जो यहाँ पर 5 आपको थ्योरम्स लिख के दिए गए हैं फंडामेंटल, यही यहाँ पर भी लिख के दिए गए हैं। तो मैं इसके बाद आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम्स क्या है इंटीग्रल कैलकुलस के? तो कह रहे हैं भाई एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी। एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में। एंड एफ ऑफ एक्स, ये कैपिटल एफ है, देखें इसमें और इसमें फ़र्क है, इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर किसके है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के। देन अगर भाई ये आपके पास इसका आप क्या लें, डेरिवेटिव लें, वो अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स के बराबर है, देन लिमिट आपने यहाँ लगाया साइन ऑफ इंटीग्रल, लिमिट है ए टू बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के। यानी आपने सिंपल करना क्या है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आपने लिमिट्स को नहीं देखना स्टार्टिंग में। सबसे पहले आपने अपने फंक्शन को क्या करना है, उसका आपने इंटीग्रल ले लेना है। ठीक है, सिंपल आपने फंक्शन का इंटीग्रल लेना है, आपने लिमिट्स भूल जाना है। जब आपने इंटीग्रल ले लिया उसके बाद आप मालूम करेंगे, यानी कि आप जो भी आपके पास आएगा, ठीक है, इंटीग्रल, उसको आप क्या करेंगे, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे। अब सबसे पहले ये लिमिट और ये लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो आपने अपर लिमिट पुट करनी है माइनस साइन, यानी फंक्शन जो भी आपके पास आया होगा एफ ऑफ एक्स, उसमें आपने लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करनी है, देन फिर माइनस, फिर जो है वो लोअर लिमिट पुट करनी है। पहले अपर लिमिट देन पे लोअर, ये होती है लोअर और ये होती है आपके पास अपर लिमिट। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ जो होती है वो लोअर लिमिट, यहाँ जो होती है वो अपर लिमिट होती है। तो पहले आपके पास अपर लिमिट पुट की जाती है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट की जाती है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको कि आपके पास साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 3, 0 से 3 तक आपके पास जो है वो लिमिट है एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स है। सोल्यूशन लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर स्मॉल फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बराबर है तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, आप इसका ले लें इंटीग्रल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 5 का हो जाएगा 5x। ठीक है, आप जानते हैं भाई किस तरह से करते हैं, दोनों का आप जो है वो साइन ऑफ इंटीग्रल देते हैं। इतना डिटेल में ना जाएं, अब आपने लिमिट पे फोकस करना है तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इतना आप सीख कर आ चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3 और 5 का आप क्या होगा, 5 का अगर आप लेंगे, देखिए डिटेल में जाएंगे तो 5 बाहर रखेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल लगाएंगे, dx लिखेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रल dx का इंटीग्रल होता है x। तो 5 के साथ आ गया x, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया आपके पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब आप इसमें क्या पुट करेंगे, अब आप इसमें लिमिट्स को पुट करेंगे। यानी पहले आपने एफ ऑफ 3 पुट करना है अपर लिमिट, माइनस फिर आपने एफ ऑफ 0 यानी लोअर लिमिट को पुट करना है। अब यही पूरी चीज़ एफ ऑफ एक्स है तो यही एफ ऑफ बी होगा, यानी हर जगह जहाँ एक्स है वहाँ आपने 3 पुट करना है, फिर माइनस साइन, फिर जहाँ आपके ये पूरा फंक्शन दोबारा से इसमें 0 पुट करना है। तो यहाँ 3 पुट किया, 3 का क्यूब अपॉन 3, 5 एक्स की जगह गया 3, फिर माइनस साइन, 0 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 5, 0 एक्स की जगह।
3 का क्यूब सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय 3 भी है, तो आपके पास ये 9 यहाँ रह गया, 5 3 15 हो गया, ये 0 का क्यूब 0.30, 5 0 0, तो ये ख़त्म हो गया। देन फिर आंसर आ गया आपके पास 24। इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है कोई भी आपको दे दिया जाए फंक्शन। बात समझ आई आपको? देन फिर अब इन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया गया है। तो देखिए प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल्स की। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आपने करना है। इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई होंगे। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है कि लिमिट लोअर और अपर, अगर लोअर और अपर लिमिट सेम हो जाए तो आपका जो एफ एक्स डी एक्स का पूरा सॉल्व होकर आंसर होगा वो जीरो के इक्वल आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी अगर आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट बराबर आ जाए तो वो जीरो के इक्वल आएगा उसका आंसर। इसी तरह से अगर आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी है साइन ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है ए टू बी एफ ऑफ आई डी वाई के, यानी फंक्शन में वेरिएबल एक्स हो या वेरिएबल वाई हो, आप एक्स को वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, इससे फंक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देन फिर थर्ड प्रॉपर्टी है साइन ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है, अगर आप इन लिमिट्स को अपर और लोअर को इंटरचेंज करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि लोअर अपर बन जाए अपर लोअर बन जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस आपने माइनस साइन का यूज़ करना है। आपने क्या करना है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, अब ए टू बी थी ना लिमिट, अब आप कर देंगे बी टू ए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जस्ट आपने माइनस साइन करके लिमिट्स को क्या कर देना है, पलट देना है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4, साइन ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है। अब आपके पास ए टू बी लिमिट है, आप लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। लिमिट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर बिल फर्स्ट कि मुझे करना हो, मेरी लिमिट हो 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 लिमिट यहाँ पर दी हुई है 1 to 5, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 to 3 और 3 to 5, 1 2 3 और 3 to 5, तो देखें 1 3 3 5, हमें 1 से 5 तक ही जाना है, मगर हमने अपने लिमिट को जो सी है ये दोनों जगह सेम आएगा। सी कोई भी एक नंबर हो सकता है जो दोनों इस जगह और इस जगह आएगा, यानी पहले आपने 1 से लेकर 3 तक फंक्शन की लिमिट पुट करनी है, देन फिर 3 से लेकर 5 तक फंक्शन की लिमिट पुट करनी है, दोनों को फिर ऐड कर लेना है, तो आपके पास ये पूरे इसके ही बराबर रहेगा, ठीक, क्लियर। और आपने याद रखना है कि ए सी से छोटा हो और सी बी से छोटा हो, यानी ए से बी तक जाने के लिए आपके पास जो सी यूज़ होगा, सी जो है वो ए से छोटा हो, सॉरी ए सी से छोटा हो और सी बी से छोटा हो, ठीक है। नाउ पार्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि माइनस ए लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है प्लस ए, यानी कि आपके पास लिमिट्स जो है वो क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक लिमिट है अगर 1 तो एक -1 है, यानी लोअर लिमिट -1 है अपर लिमिट 1 है, तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो इक्वल किसके होगा, दो आंसर्स होंगे। अगर फंक्शन देखें आपके पास हो एवन, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर एफ ऑफ एक्स आ रहा हो, फंक्शन एवन हो, अगर तो फंक्शन एवन है तो वो बराबर हो जाएगा 2 साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। और अगर फंक्शन ऑड हो, यानी माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो, तो आपके पास उसका इंटीग्रल जो है वो 0 के इक्वल होगा। जैसे जैसे इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आएगा एग्जाम्पल्स में मैं आपको समझाऊंगी, देन आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक। अब इनको नहीं देख रहे, ठीक है, ये हमारे पास जस्ट इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल्स पर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है एक्सटेंड टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टी टू एवेल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रल्स। एग्जाम्पल 1 है एवेल्यूएट साइन ऑफ इंटीग्रल, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो गई, देखिए 5x की एक्सपोनेंट 4dx, तो हम कह रहे हैं एज द अपर एंड लोअर लिमिट्स आर इक्वल बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 साइन ऑफ इंटीग्रल ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर किसके था, 0 के। अगर अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाएं तो आपके पास जो इंटीग्रल होगा वो 0 के, इसका आंसर जो वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि हैंस साइन ऑफ इंटीग्रल लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 2 5x के एक्सपोनेंट 4dx इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल नंबर 2 है शो दैट साइन ऑफ इंटीग्रल लोअर लिमिट है 1 अपर लिमिट है 2x² dx इक्वल्स टू, आपने ये इसको प्रूव करना है इसके इक्वल, साइन ऑफ इंटीग्रल 1 2y² d
वाई के। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपके पास इक्वल है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर हम एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं वाई से तो फंक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खैर हम इसको लेंगे, सॉल्व करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रल 1 लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, तो इसका इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3। अच्छा जी, स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब अपॉन 3। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, 1/3 हमने कॉमन ले लिया, एक्स का क्यूब है यानी कि अपर लिमिट अप्लाई की 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट है 1 का क्यूब। ठीक है, तो 7 ये हो गया 8, ये हो गया 1, 8 में से 1 माइनस किया, ये आ गया 7/3। नाउ बाय प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है ए टू बी एफ ऑफ आई डी वाई के। तो 1, अब आप इसको लें तो इसका आंसर भी आपके पास यही आएगा। आप चाहें तो सॉल्व करके यहाँ देखिए, 1/2 वाई स्क्वायर डी वाई। अच्छा यहाँ स्क्वायर इन्होंने क्यूब लिख दिया है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। अब आप पुट करें अपर लिमिट 1/3 कॉमन ले लें, अपर लिमिट है 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट है 1 का क्यूब, 1/3 ऐसे ही, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1, 8 माइनस 1 7, तो ये आ गया 7/3। तो ये भी आ गया 7/3। तो ये चीज़ इसके बराबर है। देखें हमने क्वेश्चन से भी प्रूफ कर दिया और ये तो आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 2 भी है। ठीक है, इसमें हम कर सकते हैं एक्स को रिप्लेस वेरिएबल वाई से। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वेरीफाई दैट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट है π/2 साइन ऑफ इंटीग्रल cos x dx इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल π/2 0 cos x dx के। देखिए लिमिट आपने इंटरचेंज की है यहाँ पर। ठीक है, अपर से लोअर बना दिया, लोअर को अपर बना दिया। ठीक है, तो पहले हम ये वाली साइड लेंगे, 0 to π/2 साइन ऑफ इंटीग्रल cos x dx इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट किया, cos x का इंटीग्रल आ गया साइन x। अब हमने यहाँ पर लिमिट मेंशन कर दिया। यहाँ लिमिट मेंशन थी, स्क्वायर नहीं है, लिमिट मेंशन है ब्रैकेट बनाकर 1 to 2, 0 to π/2 लिमिट है। अब साइन, अब लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट पहले अपर होती है अप्लाई, माइनस फिर लोअर लिमिट अप्लाई होती है। तो साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 1 के बराबर आ गया, साइन 0 0, यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, 1 आंसर आ गया। अब हमने ये साइड ली, साइन ऑफ इंटीग्रल π/2 to 0, ये हमारे पास यहाँ से, अब हमने इस साइड को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल π/2, अच्छा यहाँ π/2 नहीं है, माइनस का π/2 नहीं, π/2 to 0 cos x dx, cos x का इंटीग्रल हो गया माइनस साइन x और लिमिट है π/2 से 0। अच्छा जी, यहाँ माइनस साइन रही, सॉरी cos x का इंटीग्रल साइन x पॉजिटिव, ये वाली साइन माइनस की यहाँ रही, cos x का इंटीग्रल है साइन x π/2 से 0। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस बाहर रखी, साइन 0 माइनस साइन π/2, माइनस बाहर ही रही, साइन 0 0 ही रहा, साइन π/2 हो गया 1 के बराबर। तो ये -1 है, माइनस माइनस +1, देखिए दोनों साइड्स का आंसर बराबर आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये इसके इक्वल है, ये वेरीफाई हो गया। Now example number 4, we are given that sine of integral 0 to 1 f of x dx equals to 5 and sine of integral limit 1 to 4 f of x dx equals to 3. Then evaluate f of 4 to 0 sine of integral f of x dx आपने evaluate करना है। इसकी वैल्यू फंक्शन की आपको गिवन है, या आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम जानते हैं कि 4 to 0 हमारे पास लोअर लिमिट 4 और अपर लिमिट 0 नहीं हो, हमें चेंज करनी पड़ेगी लिमिट। क्यों, हम 0 to 4 तो कर सकते हैं लेकिन 4 to 0 नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें देखें 0 to 4 जा रहे हैं, लोअर होती है अपर, 0 to 4 तक की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसे भी करेंगे चेंज। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ करते हुए कि साइन ऑफ इंटीग्रल 4 to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है -0 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स के, क्योंकि नेगेटिव के बराबर हो जाती है अगर आप नेगेटिव साइन लग जाती है अगर आप लिमिट को चेंज करें, इंटरचेंज करें। ठीक है, यानी ए को बी बनाए, बी को ए। नाउ माइनस साइन, अब इसी फंक्शन को हमने देखें रिप्लेस किया प्रॉपर्टी नंबर 4 के जरिए, हमने इसको चेंज किया इस तरह कि हमने लिमिट को ब्रेक किया, ए
सी ए बी सी में। अब हमने जो सी लिया ना वो हमने 0 to 1, 1 to 4 लिया। क्यों? क्योंकि हमें 0 to 1 और 1 to 4 तक के कुछ जो है वो एफ फंक्शन के आंसर्स गिवन है, तो हमने लिया 0 to 1, 1 to 4। ठीक है, अब हम 0 to 4 ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, बस ये जो माइनस साइन थी हमने बाहर रख ली। हमने ब्रेक किया फंक्शन को प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करते हुए। अब इसका आंसर हमें पता है बराबर है 5 के, इसका आंसर हमें पता है बराबर है किसके, 3 के। 5 और 3 प्लस किया, माइनस का 8 आ गया। तो फंक्शन 4 to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही तो चीज़ थी, ये तो इस साइड चल रहा है, बराबर आ गया -8 के। ठीक, नाउ एवेलुएट साइन ऑफ इंटीग्रल -2 to 1, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स है डी एक्स। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करेंगे। सबसे पहले -2 to 1 जा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 2 में, ठीक है। तो -2 to 1 मॉड्यूलस की साइन डी एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रल -2 to 0, फिर जाएंगे हम 0 to 1। यहाँ पे मॉड्यूलस दोनों जगह आ गया, दोनों को हम फंक्शन को ऐड करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर हमने 4 का यूज़ किया है। मॉड्यूलस इक्वल्स टू एक्स प्लस का एक्स, अगर मॉड्यूलस ओपन होगा तो प्लस का एक्स होगा, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आपके पास मॉड्यूलस ओपन होगा और माइनस का एक्स आएगा तो एक्स इज लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर -2 to 0, यहाँ पर लिमिट जो है वो जी वी है -2 to 0, यानी -2 -1 आपकी नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस का एक्स आ गया। इसी तरह यहाँ पर 0 to 1 है, तो 1 है आपके पास और 0, तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब लिमिट -2 to 0 पुट करनी है और यहाँ पर 0 to 1 पुट करनी है। तो हमने जस्ट साइन ऑफ इंटीग्रेट कर लिया, एक्स माइनस बाहर रही, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ये माइनस का है, पूरा प्लस का है। अब लिमिट इस पर अलग अप्लाई होगी, इस पर अलग अप्लाई होगी, तो ये समझ लीजिए ये अलग है और ये अलग है। 1/2 बाहर लिया हमने माइनस का, एक्स की जगह हमने पुट किया अपर लिमिट यानी 0 का स्क्वायर, लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस साइन उसकी है क्योंकि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ रहा। पहले आपने अप्लाई किया अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1, देन फिर लोअर लिमिट 0, तो यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस 4/2 यानी सिंपल 2, यहाँ से आ गया 1/2, 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1/2, तो ये आंसर आ गया 5/2। बहुत ही ध्यान से आपने जो है वो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए लिमिट्स को अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। एवेलुएट एग्जाम्पल नंबर 6 है, साइन ऑफ इंटीग्रल -π/2 टू +π/2 cos x dx। सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन को चेक करना है, फंक्शन आपका इवन है या ऑड है, क्योंकि आपके पास जो लिमिट है वो नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी लिमिट सेम है। हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी थी कि लिमिट अगर नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, सेम हो मगर एक जगह माइनस की एक जगह प्लस की हो, तो उसके दो आंसर्स आते हैं, या तो वो 0 के इक्वल होता है या तो वो इसके इक्वल होता है। कब? जब फंक्शन इवन हो या फिर ऑड हो। तो हम फंक्शन को चेक करेंगे फंक्शन इवन है या ऑड है। तो कैसे चेक करते हैं, आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके भाई, कॉज एक्स के, ठीक। अब एफ ऑफ माइनस एक्स रखें, यहाँ भी माइनस एक्स रखें, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कॉज माइनस एक्स, यानी आप ये जानते हैं कॉज माइनस थीटा बराबर किसके होता है, कॉज थीटा के। ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 11 में कि कौन से जो है वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव से पुट करने से नेगेटिव ही रहते हैं। ठीक, तो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स भी एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया किसके, कॉज एक्स के। तो आप कहेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स के, यानी कि फंक्शन आपके पास एवन है। फंक्शन एवन है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रल -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर आपके पास फंक्शन एवन था तो वो किसके बराबर आ गया था, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। अब a क्या था, ये अपर लिमिट थी, ए क्या थी, अपर लिमिट। अब अपर लिमिट क्या थी, π/2, तो 0 से π/2 की आप मालूम कर लेंगे, 0 to π/2, 2 तो ये वाला एज इट इज़ रहा। एफ ऑफ एक्स क्या था, कॉज एक्स और डी एक्स। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास इस फंक्शन के आंसर आएगा। 2 कॉज एक्स का इंटीग्रल आ गया साइन एक्स और लिमिट है 0 to π/2।
अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फंक्शन में। तो साइन पाई बाय 2 1 के बराबर, साइन 0 0 रहा, 2 1 2, तो ये आ गया आपके पास सॉल्व होके आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7 है एवेलुएट साइन ऑफ इंटीग्रल। देखिए यहाँ पर भी आपके पास दोनों जो लिमिट है वो एक दूसरे का नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो अगर हम फंक्शन को चेक करेंगे, फंक्शन आपके पास ऑड है या इवन है, फिर हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5, एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन इनवर्स एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर किसके होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। और आप जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है। तो फंक्शन आपके पास आ गया यहाँ से ऑड, ठीक है, यानी साइन इनवर्स एक्स एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, एफ इज एन ऑड फंक्शन, फर्दर मोर लिमिट्स आर एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज़ करते हुए हमारे पास जो भी एवेलुएट होकर आंसर आएगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक, फंक्शन इवन होगा तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में ये कंडीशन यूज होगी, अगर फंक्शन ऑड होगा तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग 0 के इक्वल होगा आपका आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 है एवेलुएट साइन ऑफ इंटीग्रल -6 to -2√3 dx अपॉन x√x² -9 बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन का यूज़ करते हुए इसको एवेलुएट करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें तो सबसे पहले है √x² -9, x² -9 का मतलब है x² - 3 का स्क्वायर। तो ये x² - a² हो तो x को आप लेट करते हैं a sec थीटा के इक्वल, a है 3 तो x इक्वल हो गया 3 sec थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर आ जाएगा 3 sec थीटा tan थीटा और d थीटा। लिमिट्स को भी आपने जो है वो चेंज करना है, तो x बराबर है किसके भाई -2√3 के। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x बराबर आ गया -2√3 के, तो यहाँ से ये आ गया, x की जगह हमने पुट कर दिया इसमें -2√3 इक्वल्स टू 3 sec थीटा। ये वहाँ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, वैल्यू है -2/√3। तो sec थीटा को फाइंड आउट करने यानी थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है sec थीटा -2/√3 है। तो sec थीटा की वैल्यू यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव मौजूद है, नेगेटिव होने की वजह से 2/√3 जो है वो sec की 30 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन ये नेगेटिव है तो 30 डिग्री में तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जस्ट हम इसे करेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करके हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी हमें उसे इन द फॉर्म ऑफ पाई बना लेना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से सेक थीटा -2 के इक्वल है, तो -2 के इक्वल जो वैल्यू होती है वो सेक की होती है 2 जो होती है पॉजिटिव होती है 60 डिग्री पर। -2 इट मीन्स कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट में नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम 180 माइनस थीटा करके 2π/3 वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब करना किस तरह को देखें, आपने करना होगा सेक थीटा बराबर है, आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू किस डिग्री की है। ठीक है, तो हमारे पास सेक थीटा मालूम करना है, तो हमें करना है 180 डिग्री माइनस ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो यहाँ से आ जाएगा 150। अब आपने ऐसा पाई की वैल्यू में चेंज करना है कि वो 5π/3 6 है, तो आप कैसे चेक करेंगे, आपने लाना है 150। ठीक है, तो यहाँ से 5 × 180 डिवाइडेड बाय 6 150 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से सेक थीटा बराबर है यहाँ पे -2 के, तो इसको हम लेंगे -2 है, तो वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो यहाँ से आ जाएगा 120 डिग्री। तो हम इसे 2π/3 में चेंज कर देंगे, इसको करेंगे 5π/6 में और इसको कर देंगे 2π/3 में। अच्छा, आप कैसे करेंगे, तो भाई डिग्री से रेडियन में चेंज करना तो बहुत दफ़ा सीखा है, अब आपको मैं एक बता दूं, फिर भी चलें, π/180 से डिवाइड करते हैं अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना है। ठीक है, ये रेडियन कहलाती है पाई की वैल्यू वाली जो आपके पास होती है, और जो डिग्री इस तरह से हो, ये डिग्री की वैल्यू, ये रेडियन में वैल्यू होती है। एंगल 2 में देखा जाता है, एक डिग्री में एक रेडियन में। डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 से डिवाइड करते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 3 5 15 3 6 18, तो ये वैल्यू आ गई 5π/6। इसी तरह इसको चेंज करेंगे, कैसे 120 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12 6 3 18, तो ये आ गया 2π/3। इस तरह से आपने डिग्री से रेडियन में वैल्यू को चेंज कर लिया।
करने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर इसको क्वेश्चन को यहाँ लिखा। अब जैसे आपने जो चेंज किए हैं सारी चीज़ें, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड है, सब्सटीट्यूट कर देंगे। लोअर लिमिट आई है 2π/3, अपर लिमिट आई है 5π/6 और dx की वैल्यू आई है 3 sec थीटा tan थीटा d थीटा और x की वैल्यू आई है 3 sec थीटा और अंडर रूट में आ जाएगा x की जगह 3 sec थीटा का होल स्क्वायर -9 यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 9 दोनों में कॉमन है, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद 3 का आपके पास ये, अच्छा sec थीटा से sec थीटा भी कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल, ऊपर तो tan थीटा बचा। यहाँ से 9 कॉमन लिया, 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 से भी 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 3 tan थीटा। अच्छा, इसको मॉड्यूलस में रखेंगे क्योंकि हमें अंडर रूट का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो है बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स के, यानी कि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, तो इसलिए आपने रखा इसे अंडर रूट को खोलने के बाद मॉड्यूलस में। नाउ अब लिमिट है थीटा, आप जानते हैं 2π/3 से 5π/6 के दरमियान है, तो tan थीटा इज लेस देन 0, तो मॉड्यूलस ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा अगर वैल्यू लेस देन 0 होगी। और यहाँ पर देखें तो 2π/3 से 5π/6 के दरमियान लिमिट है। अगर आप कह रहे हैं कि भाई थीटा लेस देन 0 हो, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 0 से छोटी हो, 2π/3 है या 5π/6 है, ठीक है, तो tan जो थीटा है वो -tan थीटा के इक्वल आता है। अब ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव कैसे हैं, देखिए हमें पता चला क्योंकि हमने अभी चेक किया था कि ये 150 और 120 आ रहा था, दोनों एंगल जो है वो इसकी वैल्यू थी 2π/3 की और 5π/6 की, तो देखें 150 और 120, अब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रही है वैल्यूज, तो tan थीटा नेगेटिव होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी लेस देन 0 होने की वजह से, तो माइनस का tan थीटा, क्योंकि हम जानते हैं भाई tan माइनस थीटा भी बराबर होता है -tan थीटा के, जब थीटा ही नेगेटिव होगा तो tan की वैल्यू भी नेगेटिव आएंगी, तो tan थीटा d थीटा अपॉन 3 माइनस का tan थीटा। नाउ 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले आपने इवन ऑड फंक्शन चेक करके फिर कैंसिल करना है, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट रखी -1/3 d थीटा, इंटीग्रेट किया, -1/3 बाहर ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रल d थीटा बराबर आ गया थीटा के। लोअर अपर लिमिट आप पुट करेंगे, थीटा की जगह पहले आपने अपर लिमिट पुट की, देन फिर माइनस की साइन लोअर लिमिट पुट की, 1/3 कॉमन लिया हुआ है, तो इन दोनों में से जब सिंप्लीफिकेशन की तो π/6 आंसर आएगा और 3 से मल्टीप्लाई होकर π/18 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सिंपल आंसर सॉल्व करके। नाउ एवल्यूएट साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to π/4 x sin x dx, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब आपको इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के थ्रू करना होगा। किस तरह के, आप फॉर्मूला जानते हैं u v dx का, ये u है ये v है, ठीक है, u साइन ऑफ इंटीग्रल v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u साइन ऑफ इंटीग्रल v dx और dx, ठीक है। x ऐसे ही आ गया, साइन ऑफ इंटीग्रल साइन x का इंटीग्रल आ गया माइनस कॉस x, लिमिट आपने 0 से π/4 रख दी, प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल। अच्छा, इसको सॉल्व किया, इसका यहाँ पर डेरिवेटिव रखना है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, समझे यहाँ पर 1 रखा हुआ, 1 को सॉल्व करें 1 ही रहेगा। साइन x का आपने इंटीग्रल किया तो माइनस कॉस x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गई कॉस x dx, तो दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, कॉस x का इंटीग्रल हो गया साइन x, देन अब लिमिट भी पुट कर दी इन्होंने, π/4 कॉस π/4 -0, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में डायरेक्ट 0, क्योंकि ये x 0 है तो 0 हो जाएगा सब कुछ, यहाँ पर भी इंटीग्रल आपने ले लिया, देन फिर लिमिट पुट कर ली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से आ गया π/4, ये वाला बाहर ले लिया, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, sin π/4 की वैल्यू 1/√2, देन फिर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन की, √2/8 4 माइनस पाई आंसर आया, क्योंकि ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता मजीद, जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है हमने। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने जो है वो यूज़ किया है डेफिनेट इंटीग्रल को के थ्योरम्स को, और यूज़ करते हुए क्वेश्चन को एवल्यूएट किया है।
आई होप आपको इंट्रो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।